लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। नीज़ ये भी बताया था कि किसी कंडीशन के डिसीजन के बेस पर जो जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स की दो बेसिक इकसाम हैं, एक इफ़ स्टेटमेंट्स और दूसरी स्विच स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में मैं इफ़ स्टेटमेंट्स और उसकी जो फर्दर आगे टाइप्स हैं इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स इनको डिस्कस करूँगा। सबसे सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट कहलाती है। इफ़ स्टेटमेंट किसी कंडीशन की बेस पर ये डिसीजन करती है कि जो उसके साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है उसने एग्जीक्यूट होना है। अभी आपको स्क्रीन पर इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स नज़र आ रहा है। इफ़ स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट्स में कंडीशन दी गई है और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो दिया गया है। तो अगर इफ़ स्टेटमेंट के बाद दी जाने वाली कंडीशन ट्रू होगी तो करली स्टेटमेंट्स के अंदर दी जाने वाली स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि फॉल्स होने की सूरत में जो ये स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है इसे स्किप कर दिया जाएगा। आए हम एक इफ़ स्टेटमेंट की एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसको हमने 5 वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो नंबर x है या वेरिएबल x है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नहीं है, यानी वो ज़ीरो से बड़ी है या नहीं है। तो हमने लिखा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और जो स्टेटमेंट हमने इफ़ की बॉडी के अंदर दी है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्क्रीन पर प्रिंट करेगी x इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 है और वो ज़ीरो से बड़ी है, तो जो इसकी आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की वो x इज़ पॉजिटिव होगी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ़ कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट का ब्लॉक दिया जाता है, जबकि एक और ब्लॉक एल्स के कीवर्ड के बाद दिया जाता है। तो अगर इफ़ के बाद दी गई कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स का सेट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के कीवर्ड के बाद जो स्टेटमेंट्स का सेट या ब्लॉक दिया गया होता है वो एग्जीक्यूट होता है। आपको अभी स्क्रीन पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ के बाद कंडीशन दी गई है और उसके बाद स्टेटमेंट वन दी गई है। ये स्टेटमेंट वन उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट टू दी गई है वो एग्जीक्यूट होगी। आए अभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने x को -2 के इक्वल लिया है और इफ़ के बाद कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद दी जाने वाली प्रिंट लाइन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर प्रिंट करेगी x इज़ पॉजिटिव। और अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट दी गई है वो प्रिंट करेगी x इज़ नेगेटिव। अब चूंकि x में जो वैल्यू है -2 है और ये ज़ीरो से बड़ी नहीं है, तो जो इफ़ के बाद कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। लिहाजा एल्स के बाद जो स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर प्रिंट होगा x इज़ नेगेटिव। अगर हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट होती है जिसके बाद कंडीशन दी गई होती है, और एक या एक से ज़्यादा एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके बाद भी कंडीशन दी गई होती है, जबकि आखिर में एक एल्स स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट का वो सेट एग्जीक्यूट होता है जो कि ट्रू कंडीशन वाली इफ़ या एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स के बाद आता है। अभी आपको वीडियो में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इफ़ के बाद कंडीशन वन दी गई है और अगर ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, जबकि एल्स इफ़ के बाद कंडीशन टू दी गई है। अब अगर कंडीशन वन फॉल्स होती है तो कंडीशन टू को चेक किया जाएगा, और अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों फॉल्स होती हैं तो इस सूरत में स्टेटमेंट टू जो एल्स के बाद दी गई है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें एक इफ़ स्टेटमेंट को दूसरी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।